अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with a next lecture on CAD. अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे मॉडिफाई कमांड। ये हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा, व्हाट इज कैड, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कैड, व्हाट आर द वेरियस कैड सॉफ्टवेयर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेकंड नंबर पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता तो यही आता है मॉडिफाई कमांड। ये तो मान के चलिए ये तो आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, ये तो आता ही आता है एग्जाम मॉडिफाई कमांड। इसलिए इस कमांड को आप सब जितनी कमांड्स में समझाऊंगा सबको कॉपी में नोट डाउन कर लें कैसे ड्रॉ करना है, और इसको विथ फिगर आप समझा के आए तो बेहतर। ये एग्जाम में 99% आता है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मॉडिफाई कमांड, तो जितनी कमांड दिख रही हैं इस पोर्शन में दैट इज ऑल आर मॉडिफाई कमांड। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला कमांड है मूव। कमांड और भी होती है मॉडिफाई, मगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इनको बताऊंगा। पहला मूव कमांड है, तो पहले एक काम कर लिया मैंने, यहाँ पे एक सर्कल कमांड लिया और मैंने सेंटर रेडियस से सर्कल ड्रॉ कर लिया। मैं चाह रहा हूँ इसको मूव कहीं और करा दूँ, यहाँ कहीं इसको मूव करा दूँ। तो मूव कमांड लिया मैंने, मूव कमांड पे क्लिक किया और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है ना ऑप्शन, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे एंटर दबा दिया। जैसे ही मैंने एंटर दबाया, ओके, जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा यहाँ पे, और एंटर दबाने के बाद आप देखेंगे कि एक बेस पॉइंट मांगेगा, किस पॉइंट के अबाउट उसे घुमाना है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया इसका सेंटर। अब देखिए अभी ऑर्थो मोड ऑफ एंड ऑन है तो ये ऊपर नीचे चारों तरफ जा रहा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर जैसे ऑर्थो मोड ऑफ कर दूंगा यहाँ पे, ये फिर कहीं भी मूव हो सकता है। तो मैंने यहाँ लाया तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब इसकी नई पोजीशन ये हो गई। इस तरह से मूव कमांड का हम यूज़ करते हैं, यानी कि एक किसी ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मूव कमांड क्लियर है आपको। अगला कमांड है कॉपी। अब कॉपी कमांड कैसे यूज़ करेंगे, मैं चाहता हूँ इसकी बहुत सारी कॉपी बना लूँ। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कमांड एक्टिवेट किया, कॉपी पे क्लिक करके अब क्या आ रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी किसको किसकी कॉपी चाहिए, इस ऑब्जेक्ट की चाहिए। सिलेक्ट किया, क्लिक किया इस पर जाके और मैंने एंटर दबा दिया कीबोर्ड में। ठीक है, अब बेस पॉइंट मांग रहा है तो बेस पॉइंट मैंने ये दिया, सपोज सेंटर दे दिया। अब मैं ये मूव हो सकता है ना, अब मैं जहां जहां पर जाके क्लिक करता जाऊंगा इसकी उतनी नंबर ऑफ कॉपीज बनती जाएंगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कॉपी कमांड कैसे यूज करना है। यानी कमांड को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, फिर जहां जाके एक बेस पॉइंट ले लीजिए, उसके अबाउट फिर जहां पे भी आपको जाना है उसकी कॉपी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो मैं इसको एस्केप कर देता हूँ, इस कमांड से बाहर चले जाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इस कमांड को कैसे यूज़ किया और यहाँ पे मैंने एक सर्कल की बहुत सारी कॉपी तैयार की। अब ये है स्ट्रेच कमांड। कौन सी कमांड है ये, स्ट्रेच कमांड है। अब स्ट्रेच कमांड में एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट का। ओके, कर लिया मैंने, एस्केप कर दिया। ये कुछ 3 लाइन बनाई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है, कौन सी, ये जो लाइन में सेलेक्ट की ना, ये लाइन इसको उठा के मैं थोड़ी आगे खिसका दूँ। बाकी पोर्शन मेरा वहीं के वहीं रहा है, इस लाइन को स्ट्रेच करके थोड़ा आगे सेट कर दूं। कैसे करूंगा, अब देखिए मैंने स्ट्रेच कमांड को लिया। अब इसमें किस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, उसी पे जाना है, क्लिक करना है और एंटर करना है। एक बेस पॉइंट मांगेगा, बेस पॉइंट दे दिया मैंने। उस बेस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही मैं जहां जाता हूं उसको शिफ्ट कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी कि उसको स्ट्रेच किया ऑब्जेक्ट से और मैंने जहाँ पे उसको शिफ्ट करना था मैंने कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेच कमांड मुझे क्यों यूज करना है। ठीक है, अब बात आ रही रोटेट कमांड की। रोटेट कमांड के लिए एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ, पॉलीगन ले लेता हूँ। यहाँ पे पॉलीगन में पेंटागन ले लेता हूँ। एक पेंटागन में यहाँ ड्रॉ कर लिया। ओके, ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक पेंटागन। आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज अ पेंटागन। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस पेंटागन को घुमा देना, उल्टा करना है इसको। मुझे कैसे करना है, उल्टा करना है। कैसे करूँगा, रोटेट कमांड पे गया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर दबाया, बेस पॉइंट मांगेगा, बेस पॉइंट मैंने ये दिया। अब किसके, इस बेस पॉइंट के अबाउट घुमाना है इसको। अभी कैसा था, ऐसा था ना, अब मैं चाह रहा हूँ उसको स्ट्रेट एज को ऊपर ले लूँ, इसको उल्टा कर दूँ। मैंने क्लिक कर दिया, रोटेट हो गया। ठीक है, इस तरह से रोटेट कमांड का मुझे यूज़ करना है। ठीक है, आज समझ में आ गया होगा। अब मैं चाह रहा हूँ अगला कमांड कौन सा, मिरर कमांड है। मिरर मतलब जैसे आप परछाई देखते हैं ना आपकी मिरर में, वैसे ही जितना डिस्टेंस आप प्लेन से लेंगे उतनी डिस्टेंस मुझे आगे मिलने वाली है। देखिए कैसे होगा ये। मिरर कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, एंटर किया मैंने, एंटर करने के बाद एक मुझे मिरर लाइन मांग रहा है।
मिरर लाइन मैंने ये मिरर लाइन दे दी इसको। अब देखिए मिरर लाइन जैसे मैंने दी है यहाँ पे, एक मिरर ऑब्जेक्ट इसका तैयार हो चुका है, एग्जैक्ट मिरर। ठीक है, अब मुझे एक ऑप्शन आता है इसमें, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का मैं जिस ऑब्जेक्ट का मैंने मिरर तैयार किया है, क्या आपको उसको रखना है कि नहीं रखना है। अगर रखना है तो येस पे क्लिक करूंगा, अगर मुझे इसको नहीं रखना है तो मैं नो पे क्लिक, मैं चाह रहा हूँ कि इसको नहीं रखूँ मैं, तो इस पर नो पे क्लिक कर दिया। ओके, अच्छा मैंने इसको क्लिक कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रखना था इसलिए मैंने नो पे क्लिक किया। ओके, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नहीं तो लगे तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कमांड ये वाली, और किसी शेप को लेके बता देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आर्क लिया, 3 पॉइंट मेथड से यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ उसका मिरर बनाना। मिरर कमांड पे गए, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने एंटर किया। अब मुझे मिरर लाइन देनी है, मैंने मिरर लाइन, जितनी दूर मिरर लाइन ऑब्जेक्ट से रहेगी, ठीक है, उतना ही दूर वो ऑब्जेक्ट बनेगा नया वाला। अब क्या मांग रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, इरेज करना है क्या, इस ऑब्जेक्ट को इरेज करना है क्या। हाँ मुझे करना है, तो मैंने येस कर दिया। पिछली बार मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो अब मैंने उसको बता दिया है। अगर उसको नो करता ना तो वो पहले वाला भी रहता, ये वाला भी रहता। आप समझ गए होंगे मिरर कमांड कैसे यूज करना है। अब स्केल होता है, स्केलिंग, जैसे स्केल यूज करते हैं ना अपन, यूनिट नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, स्केल पढ़ा होगा। स्केल क्या करना है, किसी स्केल से उसको छोटा बड़ा करना है मुझे, तो स्केलिंग उसलिए होती है, यानी कि इसी को चाहिए, शेप यही चाहिए, मगर इसको मुझे छोटा या बड़ा करना है किसी स्केल के अकॉर्डिंग। तो स्केल कमांड लिया, इस पे मैंने सेलेक्ट किया, फिर एंटर दबा दिया। अब स्केल फैक्टर मांग रहा है, स्केल फैक्टर मांग रहा है। ठीक है ना, अब स्केल फैक्टर एक काम कर दिया मैंने, यहाँ पे दे 5 दे दिया। कितने दिए, 5। एंटर कर दिया। अब देखिए ये क्या हो गया, इसका साइज वही था, ये बड़ा हो गया। अब मैंने एक काम किया, इसके स्केल फैक्टर चेंज कर दूं, मैंने यहाँ पे कर दिया 0.22 कर दिया, एंटर कर दिया। कितना छोटा हो गया ना छोटा। तो जितना स्केल फैक्टर दोगे उस रेशियो में वो क्या करेगा, उसको छोटा कर देगा। तो स्केलिंग इसलिए यूज होती है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप वही रहे, आकार वही रहे, मगर उसके साइज को बड़ा छोटा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्केलिंग कर देता हूँ। तो स्केल इसलिए यूज होता है। आप करते हैं ट्रिम कमांड पे, ट्रिम कमांड, ये ट्रिम कमांड, ट्रिमिंग करते हैं ना, शेविंग करते हैं ना, ट्रिमर होता है। क्या करते हैं, दाढ़ी काटते हैं, उससे दाढ़ी बनाते हैं ना अपन, तो वही चीज़ है, माने कि एक्सटेंडेड पार्ट को मुझे हटाना है ऑब्जेक्ट से, वही है ट्रिमिंग, सेम वही चीज़ है। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ये ड्रॉ की, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, एक्सेप्ट कर दिया, लाइन से बाहर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ट्रेंगल ट्रेंगल वाला पोर्शन रहे, ये एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है ना, ये और ये हट जाए। इसके लिए मैंने क्या किया, ट्रिम कमांड को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे फिर एंटर दबा दिया। एंटर दबाने के बाद जो एक्सटेंडेड पोर्शन था, फिर उसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, जो एक्सटेंडेड पोर्शन था ना उसको सिलेक्ट करना है, किया। अब एस्केप दबा दिया मैंने, तो ये कमांड से बाहर आ गया मैं, और जितना एक्सटेंडेड पार्ट था वो अलग हो गया, बचा ट्रायंगल वाला पार्ट। तो इस तरह से मैंने जो एक्सटेंडेड पार्ट था ऑब्जेक्ट का उसको हटा दिया। यानी कि ट्रिमिंग का काम कब क्या होता है, एक्सटेंडेड पार्ट जो ऑब्जेक्ट का होता है, जो मुझे नहीं चाहिए, उसे मैं ऑब्जेक्ट से अलग कर सकूं, बस इतना ही काम है ट्रिम का। अब आता है बात फ्लैट का। अब फ्लैट में दो तरीके होते हैं, एक फ्लैट एक चैम्पर। क्या होता है, इसमें दो कमांड है, एक फ्लैट एक चैम्पर। फ्लैट चैम्पर में ये कमांड नाम से भी आती है एग्जाम में, कि फ्लैट और चैम्पर बताएं किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन द यूज ऑफ फ्लैट, एक्सप्लेन द यूज ऑफ चैम्पर, एग्जाम में नाम से भी आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा आप। अब फ्लैट क्या होता है, अब फ्लैट कमांड क्या होता है, देखो कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल ले लिया, तो वो रेक्टेंगल ले लिया। ओके, अब रेक्टेंगल लेने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन है ना, ये मान के चलो ये पतली सी शीट है। ओके, यहाँ से बहुत धार है इसमें, अगर मैं इसको कहीं यूज़ करूँगा तो यहाँ से अगर टकरा गया तो छिल जाएगा, कट जाएगा। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे दो तरीके से, एक तो एंगल से काट दूँ उसको, या फिर इसका कर्व में काट दूँ उसको, लाइक दिस। तो दो ऑप्शन है मेरे पास। देखिए, एक तो कर्व में काटना तो फ्लैट यूज़ करूँगा, और किसी एंगल से काटूंगा तो चैम्फर यूज़ करूँगा। पहले दोनों बताऊँगा, पहले बताऊँगा फ्लैट। तो फ्लैट पे गया मैं, फ्लैट पे कमांड को एक्टिवेट किया। अब क्या बोल रहा है, सिलेक्ट, यहाँ पे मैंने रेडियस लिया, क्यों फ्लैट कैसे यूज़ करना है मुझे, फ्लैट में क्या लेना, रेडियस लेना है मुझे। एक कर्व में काटना है तो मुझे रेडियस देना पड़ेगा, तो फ्लैट कमांड मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने रेडियस दे दिया। रेडियस दे दिया, कमांड बार पे जाके क्लिक कर दिया मैंने। अब गिवन रेडियस, मुझे रेडियस देना है। अब मैंने रेडियस इसका दे दिया, सपोज 3 यूनिट दिया। कितना दिया, 3 यूनिट, और मैंने इसको एंटर कर दिया। इसने रेडियस ले लिया। अब मुझे क्या करना है, वो दो साइड को सेलेक्ट करना है। अब दिखा रहा है ना इसमें,
सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा। तो पहला ऑब्जेक्ट मैंने ये सिलेक्ट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ये सिलेक्ट किया, दोनों साइड को सिलेक्ट किया। देखिए यहाँ पे कर्व बन गया है और कर्व में ये ऑब्जेक्ट, इतना पोर्शन ऑब्जेक्ट का अलग हो गया है। तो यही काम था फ्लैट का, यही काम किसका था, फ्लैट का। यानी कि इसको यहाँ देख लो, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ मैं आपको। फ्लैट कमांड लिया मैंने, अब यहाँ पे रेडियस अलग लेंगे, 2 लेंगे इस बार, ठीक है। रेडियस पे क्लिक किया, रेडियस मैंने यहाँ पे 2 यूनिट दिए, एंटर किया। मैंने पहला ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, दूसरा ऑब्जेक्ट किया, यानी किसके बीच में मुझे ये कर्व चाहिए था, इस पोर्शन को एलिमिनेट करना था, तो मैंने ये ले लिया। आप समझ गए होंगे फ्लैट का काम। एक्सटेंडेड पोर्शन मतलब ये कॉर्नर वाला जो कोने वाला हिस्सा है, इसको मुझे कट करना है कर्व के फॉर्म में, तो मैंने फ्लैट से इसे कट कर दिया। सिंपल सी बात है, इस तरह समझ लो, भूलोगे नहीं कभी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको अगला। अगला है, कमांड से पहले बाहर आ गया, एस्केप दबा दिया, फ्लैट तो हो गया था। अब बारी है चैम्फर की, ठीक है। तो चैम्फर मैंने क्लिक किया, तो चैम्फर कमांड पे गया मैं। अब चैम्फर कमांड पे गया तो मेरे पास दो तरीके हैं इसको कट करने के। चैम्फर में किसी एंगल से कट करूंगा ना, दो तरीके हैं, एक तो मैं डिस्टेंस दे दूं या उसका एंगल दे दूं। जनरली ये ज़्यादा यूज होता है, बाकी तो और भी तरीके, मगर सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही यूज करते हैं हम। दो ही मेथड बता रहा हूँ मैं इसके, डिस्टेंस और एंगल। अगर डिस्टेंस से कट करना है तो मुझे दो डिस्टेंस देने पड़ेंगे, दोनों लाइन से डिस्टेंस देने पड़ेंगे। तो डिस्टेंस पे लेके होता है, डिस्टेंस पे क्लिक किया मैंने, अब दो डिस्टेंस देने हैं मुझे। स्पेसिफा फर्स्ट चैम्फर, पहले का डिस्टेंस दिया मैंने 3, ओके। अब फिर मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। अब सेकंड का मांग रहा है, सेकंड का डिस्टेंस मांग रहा है, तो मैंने 3 की जगह यहाँ पे 5 कर दिया। कितना कर दिया यहाँ पे, 5 दे दिया। एक का 3 दिया, एक का 5 दिया, और एंटर कर दिया यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, सिलेक्ट, पहली लाइन को सिलेक्ट करो। तो पहली कौन सी दी थी, मैंने 3 दी थी, तो ये डिस्टेंस यहाँ से कोने से कितना लेगा, 3 यूनिट लेगा। अब दूसरी क्या दी थी मैंने, 5 दी थी, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस लेगा, 5 लेगा। तो पहले उसी सीक्वेंस में सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3 हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ, 5 कट हुआ ऑब्जेक्ट से। आप समझ गए होंगे ये किस तरह से मैंने इसको किया है। तो इस तरह से एंगल से आप कट कर सकते हैं। तो सॉरी, साइड के डिस्टेंस से, सॉरी डिस्टेंस लेके आप दो डिस्टेंस दे दें, इस पॉइंट से डिस्टेंस दे दें, आप आसानी से इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है दूसरे तरीके से, तो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। चैम्फर सेलेक्ट किया मैंने चैम्फर लिया, काटना तो एंगल से है। अब मैं डिस्टेंस से, पहले पिछली बार डिस्टेंस से किया था ना मैंने, कट किया था इससे, अब एंगल से करूंगा, है ना। तो एंगल से करने के लिए एंगल क्लिक करना पड़ेगा। एंगल पे आया मैं। अब मुझे एंगल में क्या करना पड़ेगा, एक लेंथ देना पड़ेगा और एक मुझे एंगल देना पड़ेगा। तो एक लेंथ के लिए मैंने एक काम किया, यहाँ पे यूनिट दिया 3। कितना यूनिट दिया, 3 यूनिट दिया। मैंने एंटर दबा दिया। लेंथ के बाद अब मांग रहा है क्या, एंगल मांग रहा है। क्या मांग रहा है, चैम्फर एंगल। तो एंगल मैंने दे दिया यहाँ पे 45 डिग्री। कितना एंगल दिया, 45 दिया, और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब मुझे 1 बाय 1 दोनों चीज़ देनी है। एक मैंने डिस्टेंस ये दिया, एक मैंने ये डिस्टेंस दिया, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने 3 यूनिट दिया था और एक एंगल दिया था, तो इसने उसी सीक्वेंस में लिया जिस सीक्वेंस में मैंने इसे सेलेक्ट किया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चैम्फर और फ्लैट के बारे में, दोनों में अंतर क्या है। फ्लैट में मुझे कर्व से उसे कट करना है, इसकी साइड, उसके कॉर्नर को फिनिशिंग करना है कर्व से उस कॉर्नर को, और चैम्फर में किसी एंगल से कट करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इस कमांड से बाहर चले जाता हूँ, इससे मैं डिलीट भी कर देता हूँ, ओके। अब अगला क्या है इसमें, चैम्फर होगी, ये एरे है। एरे कमांड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, और फिर मैंने एक छोटा सर्कल इसके अंदर भी ड्रॉ कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर और भी सर्कल हो जाएं, सबका डिस्टेंस भी सेम रहे और इन सर्कल रेडियस भी सेम रहे। तो कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं एरे कमांड यूज़ करूँगा। एरे दो तरह के होते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे। मैं पोलर बता देता हूँ आपको, वीडियो वैसे ही बहुत लेंदी हो रहा है। तो पोलर एरे लिया मैंने, किस ऑब्जेक्ट के कॉपी चाहिए थी मुझे, उस साइड को सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, मैंने ऑब्जेक्ट का सेंटर ये दे दिया, माना इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ये पूरे में डिस्टेंस सेम ले लेगा इन सारे ऑब्जेक्ट्स का। ये छोटे सर्कल दिख रहे हैं ना आपको, इनका डिस्टेंस क्या होगा, इस सेंटर से लूंगा ना मैं, तो इस सेंटर से क्या होगा, सारा डिस्टेंस आपस में सेम रहेगा। तो मैंने इसको सेंटर ले लिया, आप देखिए 6 आ गए। अब ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस खुल गए, कितने चाहिए, आइटम 6 लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे कर दिया 12। कितना कर दिया, 12, और एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे 12 आ गए। कितने आ गए, 12। रो चेंज कर सकते हैं, लेवल, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो इस पर मैं जाना नहीं चाहता, आपको उतना ही बताऊँ जितना आपको आरजीबी एग्जाम में काम में आने वाला है। इससे ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहता आपको, उतना ही कोर्स पढ़ें जितना एग्जाम में आने वाला है। तो इस तरह से देख सकते हैं आपकी एरे का किस तरह से यूज़ करना है। ये तो मैंने पोलर एरे यूज़ किया था, इस सर्कल में जनरली यूज़ करते हैं अपन।
रेक्टेंगुलर एरिया कब यूज़ करते हैं? रेक्टेंगुलर एरिया रेक्टेंगुलर शेप में करते हैं, इस तरह से समझ लीजिए आप। बाकी 3 कमांड हो रहे हैं, फटाफट मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कौन सा कमांड है? इरेज़ कमांड है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मैंने लिया, अब मैं चाहता हूँ इसको मिटा दूँ। इरेज़ कमांड पे गया, ऑप्शन क्या आया? कर्सर के पास देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने एंटर दबा दिया, ये इरेज़ हो गया। ये काम इरेज़ का था। तो ये क्या कमांड था? ये इरेज़ कमांड थी। कॉपी में लाइन से लिखते जाइए सारे कमांड के बारे में। ये मॉडिफाई कमांड एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे, पक्का है आना इनका। ओके, तो इस तरह से मैंने इरेज़ कर दिया। अब ये एक्सप्लोड है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसे रेक्टेंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरा सिलेक्ट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इसे डिलीट करूँ और इसकी ऊपर वाली साइड, ये वाली साइड को डिलीट कर दूँ। मगर अगर इसको अभी सिलेक्ट कर डिलीट करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था, इरेज से बताया था कमांड से मैंने आपको। ये पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा डिलीट नहीं हो, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये डिलीट हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी क्या है, ये पूरा सेलेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी ये क्या है, पूरी सिंगल एंटिटी है। क्या है ये? सिंगल एंटिटी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अलग अलग एंटिटी में तोड़ दूंगा। अलग अलग पार्ट में तोड़ने के लिए इसका ऑप्शन आता है, यहाँ पे कमांड है मॉडिफाई कमांड, दैट इज एक्सप्लोड। क्या है? एक्सप्लोड। पहले चीज समझिए मॉडिफाई कमांड क्यों यूज होती है। ये ड्रॉ कमांड थी, ड्रॉ करने के लिए होती है। मॉडिफाई कमांड मतलब किसी ड्राइंग को ऑलरेडी बना चुके हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, इसलिए मॉडिफाई कमांड का यूज होता है। ओके, तो इसलिए जो कमांड दी है उसको मॉडिफाई करने के लिए, ना कि ड्रॉ करने के। ड्रॉ करने के लिए कमांड ये आपको अवेलेबल थी ऑलरेडी। तो मैंने मॉडिफाई करने में चाह रहा हूँ ये लाइन को डिलीट कर दूँ। ओके, अगर ऐसा करूँगा तो पूरा डिलीट हो जाएगा, तो मैं वैसा नहीं करना चाहता। मैं इसको तोड़ दूंगा, यानी कि अभी एक एंटिटी में मैं इसको अलग अलग एंटिटी में डिवाइड कर दूँ। कैसे करूँगा? एक्सप्लोड मैंने लिया, एक्सप्लोड पे किया, इसे बोलते हैं एक्सप्लोड। देखिए आप यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्लोड, इसे बोलते हैं एक्सप्लोड कमांड। अब मैंने एक्सप्लोड कमांड पे क्लिक किया और मैंने क्या किया, इस पे रखा और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने से आप देखिए यहाँ सिलेक्ट करूंगा, अलग सिलेक्ट होगा। अगर मैंने इस पे सिलेक्ट किया, ये अलग सिलेक्ट होगा, यानी कि मैंने इसको तोड़ दिया। ये अब 4 लाइन है ना, ये चारों चारों अलग एंटिटी हो चुकी हैं, सिंगल एंटिटी नहीं रही बिल्कुल भी। अब मैं चाह रहा हूँ इसको डिलीट करना, इस ऊपर वाले पे क्लिक किया, चाहो तो डिलीट कर दूं, या फिर मैंने क्या कर दिया, कमांड मैंने इरेज कमांड बताई थी ना आपको, ये इरेज कमांड लिया मैंने, सिलेक्ट को ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एंटर कर दिया, यहाँ से मैंने इरेज कर दिया इसको। सिंपल सी बात है। तो इस कमांड में दोनों फिर बता दिया मैंने, इरेज फिर से बता दिया मैंने आपको कि इस कमांड से के जरिए इरेज कमांड भी आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक लास्ट कमांड बची, कमांड और भी है मॉडिफाई की, आप देखिए लिस्ट है, मगर ये जो कमांड मैंने आपको बताई ये सामने दिख रहे हैं, यही काफ़ी है, इतना ही पढ़ लो, इतना ही लिख दो एग्जाम में, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी कैड आपको सीखना है तो कैड तो ऑटो कैड तो बहुत वाइड है, इसके लिए तो आपको पूरा कोर्स करना होगा। जितना मैं भी बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम के तौर पे बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, और ये है अगली कमांड, ये ऑफसेट है। क्या बोलते हैं? ऑफसेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये एक सर्कल है, मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर एक अलग सर्कल बन जाए। तो मैंने क्या किया, ये कमांड दी ऑफसेट, और मैंने इसका ऑफसेट का डिस्टेंस सेट कर दिया, मैंने दे दिया इसको 15, एंटर कर दिया। इसका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके ऑब्जेक्ट का चाहिए? इसका चाहिए था, इसका सेंटर मैंने दे दिया। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको मैं देख लेता हूँ। मैंने क्या दिया, ऑफसेट सेलेक्ट किया। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, डिस्टेंस मांग रहा है। तो डिस्टेंस मैंने सेंटर से डिस्टेंस दे दिया, मैंने सपोज कर दिया 10 यूनिट। कितना दिया? 10 यूनिट, एंटर कर दिया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू बी ऑफसेट, इसको देना है मुझे। ओके, ये 10 ऑलरेडी है। ओके, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑफसेट में इसको अलग डिस्टेंस दे देता हूँ। यहाँ पे इसको क्लिक किया मैंने और यहाँ पे स्पेसिफाई डिस्टेंस और ऑफसेट डिस्टेंस दे दिया मैंने, यहाँ पे 15 यूनिट, एंटर कर दिया। यहाँ पे सिलेक्ट इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब इसका डिस्टेंस कितना है? 15 है। ओके, यहाँ मैंने एंटर किया। एक्चुअली पता नहीं ये हो क्यों नहीं पा रहा है, शायद कोई एरर होगा यहाँ पे, वैसे ये होना तो चाहिए। क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, ऑफसेट डिस्टेंस मैंने यहाँ दे दिया 15 दे दिया। ओके, एंटर कर दिया। अब क्या बोल रहा है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू बी ऑफसेट, किसका ऑफसेट चाहिए मुझे? इसका ऑफसेट चाहिए, है ना। ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस मैंने यहाँ पे, अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, अब ठीक है। अब यहाँ क्लिक किया, ये सर्कल बन गया। डिस्टेंस कितना लिया था इससे? ऑफसेट मतलब इससे कितनी दूर पे लिया था मैंने?
इससे लिया 15 यूनिट की दूरी पर एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ऐसे मैं चाहूँ तो अंदर भी बना सकता हूँ उसको। एक लिया मैंने और मैंने यहाँ डिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे 3 दे दिया और एंटर दे दिया। ऑब्जेक्ट दिया, किसके ऑफसेट चाहिए, इसके ऑफसेट चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑलरेडी 2 ऑफसेट का ऑप्शन आ रहा था मेरे पास, एक बाहर भी आ रहा था एक अंदर भी आ रहा था, यानी कि इससे 3 यूनिट अंदर और इससे 3 यूनिट बाहर। ठीक है, एक सर्कल का ऑप्शन आ रहा था, मैंने अंदर चूज कर लिया तो अंदर बन गया। तो इस तरह से इस कमांड का यूज होता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऑफसेट यानी कि उसके अंदर या बाहर सेम शेप को मुझे ड्रॉ करना है। तो इस तरह से इस कमांड का यूज करते हैं। तो सारी कमांड जो भी हैं आप उसको याद कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। सारे कमांड में जब भी एग्जाम में आप समझाएं, सबको फिगर के थ्रू समझाना है। वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।